अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माय चैनल। तो यहाँ पे आज हमारी वापसी हो रही थी। वापस आए हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन ये वीडियो उस दिन की है जब हम वापस आए थे। और पता नहीं क्या था कि दिल ही नहीं कर रहा था ना वीडियो बनाने को ना एडिट करने को। लेकिन आज मैंने सोचा कि अब जो इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं ना वो भी पूछ रही हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो ये वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आए थे खाना खाने। अभी हम जोहान्सबर्ग में हैं, साउथ अफ्रीका का ही सिटी है, तो वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। तो यहाँ पे हम आए थे खाना खाने। ये लाल किला रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा। और अंदर आके फीलिंग भी कोई ऐसे ही थी जैसे पता नहीं हम कौन से कोई शाही महल में आ गए हैं, इस टाइप की अंदर ना लग रही थी। लेकिन हम तो यहाँ पे आए थे बुफ़े खाने के लिए, तो इनका बुफ़े अवेलेबल ही नहीं था। पहले हमने लंच करना था, लंच के लिए पूछा तो कहने लगे कि नहीं, हम हमारा ना डिनर बुफ़े होगा। लेकिन जब हम शाम में आए तो आगे पता चला कि डिनर बुफ़े भी नहीं है, क्योंकि ये बुकिंग पे करते हैं कि वैसे खाना काफ़ी वेस्ट होता है। तो इस वजह से हमें फिर बुफ़े तो नहीं मिला। मुझे तो लग रहा पता नहीं, जब हम आए ना तो मैंने कहा शायद बुफ़े हो। मैंने उठ के चेक भी किया इर्द गिर्द सारे पॉट्स, लेकिन कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ही हमने बल्कि पहले उनसे पूछा कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो फिर हमने उस हिसाब से यहाँ पे खाना मंगवा लिया था। ये प्लेटर हमने मंगवाया था और ये इतने मज़े का था। इसके अंदर ये सारी चीज़ें इतनी मज़े की थी ना। इसमें सीख कबाब चिकन के भी थे, बीफ के भी थे, उसके अलावा चिकन बोटी थी, इसमें मलाई बोटी भी थी। और इसके अलावा इसमें ना फ़िश की भी ऐसे ना तिक्का बोटी टाइप बना हुआ था। तो ये काफ़ी मज़े की। और इसमें मलाई बोटी तो ऐसे इतनी जूसी थी ना, बिल्कुल मलाई की तरह जैसे मुंह में घुल जाती थी। तो बड़ा अच्छा इनका ये प्लेटर था। और इनकी ये चटनियाँ बड़े मज़े की थी, स्पेशली इनकी ग्रीन चटनी जो थी वो बहुत मज़े की थी। चिकन कढ़ाई काफ़ी अच्छी थी। इतने इसमें ना मिनिमम से मसाले थे, लेकिन टेस्ट उसकी मिनिमम मसालों की वजह से बड़ा इन्हेंस हो रहा था और काफ़ी मज़ा आया हमें ना। खैर, खाना खा के हम वापस आ गए और ये है नेक्स्ट डे जिस होटल में हम रुके हुए थे। ये उनका ब्रेकफास्ट था। तो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे हम आए थे, तो मैंने छोटी सी यहाँ पे वीडियो बना ली थी। ये इन्होंने यहाँ पे जूसेस वगैरह भी रखे हुए थे, उसके अलावा फ्रूट्स थे, योगर्ट था, सैलड की कुछ चीज़ें थी, सॉसेस वगैरह थी काफ़ी। तो एक तरफ स्टोव था और वहाँ पे ताज़े उसी टाइम पराठे बन रहे थे और उसके साथ साथ ऑमलेट बन रहा था। तो आप अपनी मर्ज़ी का ऑमलेट बनवाएं जैसे आपको पसंद है। उसके अलावा पराठे भी साथ ब्रेड टोस्ट कर रहे थे और ये कुछ करीज़ भी थी। लेकिन हमने तो कोई इतना ख़ास नहीं खाया, सिर्फ वो चाय वगैरह ही पी, क्योंकि हमने रात को लेट ही खाना खाया था। तो बस हल्का फुल्का ही हमने खा के ना तो हम लोग निकल आए। यहाँ पे हम आ गए थे एयरपोर्ट पे। और हमारे साथ इतना यहाँ पे हैपन हुआ कि हमने क्या किया, हमने ना ऑनलाइन ही ना चेक इन कर लिया था कि हमें लंबी चौड़ी क्यू में ना लगना पड़े, क्योंकि इतना बिज़ी था एयरपोर्ट पे हम लोग आए। और इतनी इतनी लंबी लाइनें थी ना कि डरबन के लिए तो आज पूरा ही बुक था। हमें मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। खैर, यहाँ पे आप देखें रश। और हमने चेक इन कर लिया हुआ था। हम लोग बड़े सुकून से बैठे हुए, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ गॉसिप कर रहे हैं दोनों, तो ये वो। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी फ़्लाइट ही मिस हो गई जब हम अपने गेट की तरफ गए। रिलैक्स होके हम बैठे हैं, तो आधा घंटा, आधे घंटे से भी शायद ज़्यादा ही टाइम हो, हम अपने गेट की तरफ गए हैं और वहाँ जाके भी हम बैठ गए हैं। हमने नहीं पूछा कि क्या है, रश क्यों नहीं है या क्या। गेट वाली साइड पे ना सडनली मुझे फ़ील हुआ कि इस तरफ कोई नहीं आ रहा। ऐसे ही हमने वहाँ पे पूछा तो वो कहने लगे प्लेन तो फ्लाई कर गया। और हम एकदम से शौक में कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इंटरनेशनल ट्रैवल जब भी किया है कभी भी ऐसे नहीं हुआ। इस फ़्लाइट को हमने इतना इजी ले लिया ना कि डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो खैर है, ये तो ऐसे ही बस बैठना और चले जाना। लेकिन वो तो हम देख के ये कि हमारे साथ हुआ क्या है, फिर भागम भाग हम पहुँचे हैं जी अगले काउंटर पे। उन्होंने कहा जी आपको कमिंग कोई भी फ़्लाइट अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए कोई भी फ़्लाइट जो है ना वो बुक करनी पड़ेगी। आज के लिए डरबन के लिए सारी फ़्लाइट्स बुक हैं। इतने हम लोग परेशान कि अब वापस होटल जाएं फिर क्योंकि कहीं पे ना होटल में जाकर रहना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और स्पेशली यहाँ से जाना, फिर वहाँ पे जाकर रुकना, नाइट स्टे करो, फिर सुबह उठ के आए, वो एक अलग सी स्ट्रेस होती है। और दूसरा ये कि एक खुशी हो रही थी कि जी अपने घर जा रहे हैं इतनी देर बाद, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अपने घर जैसा सुकून आपको कहीं नहीं मिलता। आपका घर जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, आपका घर आपके लिए जन्नत है। जहाँ हम गए हुए थे वो भी घर था, वो फैमिली वहाँ पे नहीं थी, हम लोग ही रह रहे थे। लेकिन वो फिर भी एक दिमाग में था ना कि हम कहीं पे आए हुए हैं।
तो वापस अपने घर आने की एक खुशी ही अलग थी। लेकिन जब ये हमारे साथ हुआ हम काफ़ी टेंशन में आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो हम आप कल के लिए कोई भी फ़्लाइट बुक करें, दूसरा ये है कि आप स्टैंड बाय रहें कि कोई भी फ़्लाइट अगर आपको चांस पे मतलब आपको रहना है कि कब अगर किसी फ़्लाइट में स्पेस बनती है तो हम आपको चांस दे सकते हैं। हमने खैर यही किया और नेक्स्ट फ़्लाइट में ही हमें जगह मिल गई और हम लोग शुक्र अल्लाह का के वापस आ गए। खैर उस दिन से घर पे ऐसे ही कामों में बिज़ी, सफाइयाँ लंबी चौड़ी, क्योंकि इतनी देर से कोई मुझे लगता है 1.5 मंथ हो गया था घर बंद पड़ा हुआ था, थोड़ा मैसी भी हो रहा था, गंद ये वो डस्ट सारा कुछ, तो उसी में मैं आते ही सफाइयों में शुरू हो गई, थकावट भी काफ़ी हो गई थी। तो ये फिर मुझे लगता है उससे कोई अगले दिन की बात है कि ये मैंने खाना बनाया था, तो मैंने कहा चलें ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे आज मैं बना रही थी आलू गोश्त, क्योंकि तबीयतें भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, गले ख़राब, क्योंकि जहाँ हम रह रहे थे ना वहाँ पे गर्मी काफ़ी थी। इस साइड पे आए यहाँ पे वेदर थोड़ा सा ठंडा था, शायद उस वजह से भी थोड़ा चेंज हो गया। तो मैंने कहा चलो शोरबे वाली कोई चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि कुछ भी और दिल नहीं कर रहा था खाने को। तो मटन वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ वैसे, तो उसका शोरबा जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं ना चिकन का शोरबा बनाती हूँ। आलू चिकन यहाँ पे मैं बना रही थी और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है और ये इतने मज़े का बना था ना। प्याज फ्राई करके उसके अंदर लहसुन को फ्राई करके तो मैंने चिकन फ्राई करके साथ ही स्पाइसेस डाल दी थी और उसको अच्छे से भून लिया, इतना भून लिया कि चिकन का कलर भी गोल्डन सा हो गया, ब्राउन सा, और साथ ही उसका ऑयल सेपरेट हो गया। उसमें मैंने आलू डाल दिए, दही डाल के उसको अच्छे से भून लेना, बिल्कुल इसकी ना कौरमे टाइप ही लुक आ रही थी। कौरमे में तो बस ये होता ना हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्याज इतने अच्छे से मैश हो गया था ना कि इसको ग्राइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये कोई बहुत लंबा सा शोरबा मैंने नहीं बनाया था, थोड़ा थिक ही था, इसलिए इसकी ग्रेवी बड़ी थिक थिक और स्मूथ सी अच्छी लग रही थी। यहाँ पे आज मैं साथ रोटी बना रही थी, वरना मोस्टली ये होता है कि मुझे होता है कि अगर कोई शोरबे वाली चीज़ है ना उसके साथ या तो चावल हो और या नान। पता नहीं शुरू से ही मैं शोरबे के साथ रोटी मुझे नहीं पसंद आती ना, लेकिन आज ऐसे दिल कर रहा था कि रोटी खाऊं ना, पता नहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी देर ही हो गई है रोटी नहीं खाई, क्योंकि 2 दिन हमारे जोहान्सबर्ग में लग गए थे और बाहर का ही खाना खा रहे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे घर का खाना कब से नहीं खाया, स्पेशली रोटी, क्योंकि मैं बाहर से जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी खा लूँ, जब तक मैं वो आटे की बनी हुई रोटी ना खाऊँ मेरी तसल्ली नहीं होती। कोई सब्ज़ी या कोई इस तरह शोरबे मतलब कोई ग्रेवी कुछ भी और साथ रोटी हो ना, उसके साथ ही तसल्ली होती है। इवन के चावल भी खाऊँ ना तब भी ऐसे ही लग रहा होता है, अगर कोई 2 टाइम चावल खा लूँ लग रहा होता है जैसे रोटी कब से नहीं खाई। तो यहाँ पे मैंने ना सालन भी साथ चेक कर रही थी और ये डन हो गया हुआ था, बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दिया हुआ था। और ये देखें यहाँ पे ऑयल इसका सेपरेट हो गया था। और अब तो इतनी मैं ना कोई कॉन्शियस हो गई हूँ ना कि अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि सालन में मैं ऑयल कम से कम डालूँ। और शुक्र है कि अब हस्बैंड भी खुश हैं कि हाँ तुम अब ऑयल काफ़ी कम डाल रही हो, क्योंकि रमज़ान में इतनी हमने बदपरहेज़ियाँ की हैं, फ्राई चीज़ें खा के तो अपना बुरा हाल किया हुआ है। तो इसलिए अब मैं तो बड़ा ही कम जो तेल है ना कोशिश कर रही हूँ कि सालन में मैं डालूँ। तो यहाँ पे सालन डन हो गया था और हस्बैंड को काफ़ी भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं उनको रोटी बना के देती हूँ, उनको दे के फिर उसके बाद मैं खुद खाती हूँ। और यहाँ पे रोटी जब मैं बना रही ना तो फ़ील हो रहा था कि वाकई उनको भूख लग रही है, क्योंकि ये हम जब छोटे थे ना तो सुनते थे इस तरह, हमारे बड़े कहते होते थे कि जिस रोटी फूल रही है ना तो ये जिसके लिए ये रोटी है ना तो उसको काफ़ी भूख लगी हुई है, इसलिए रोटी इतनी फूली हुई है। पता नहीं अब ये क्या है, मिथ है या क्या है, लेकिन इस तरह हमारे बड़े कहते होते थे। तो यहाँ पे जी गर्मा गर्म रोटी और सालन यहाँ पे तैयार था। इतने मज़े का ये सालन बना था ना कि मैंने तो बाकायदा ये इसका शोरबा जो है ना वो चम्मच के साथ भी पिया। मुझे इतना ऐसे लग रहा था ना कि जैसे गले को सुकून आ रहा है ये पी के ना, क्योंकि वेदर अब यहाँ पे चेंज हो गया ना तो अभी इस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, सूप टाइप चीज़ें ना, तो मज़ा आ रहा होता है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि अब साउथ अफ्रीका में सर्दी आ रही है और बाकी तो हर जगह ही तकरीबन गर्मी है, लेकिन शायद 2-3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अब सर्दी आ रही है। और सर्दी भी यहाँ पे काफ़ी है, इवन के कल इतनी बारिश हुई है और बाकायदा यहाँ पे ओले पड़े हैं, जिसकी वजह से हवा बहुत ठंडी हो गई हुई है और काफ़ी मज़े का मौसम यहाँ पे हो गया हुआ है। यहाँ पे अब हमने खाना वगैरह खा लिया था, पहले बाहर से हो गए आए, कुछ चीज़ें आने वाली थी वो ला के थोड़ी समेटी। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे चाय बना रहे थे, कह रहे थे चलो तुम सुकून से बैठो अब मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। और साथ ही यहाँ पे उन्होंने केक निकाल लिया था। और चाय का रंग देख के आपको लग रहा होगा इतनी वाइट सी चाय, लेकिन हम आजकल ऐसे ही पी रहे हैं, क्योंकि मैं पहले तो बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, मुझे ना सूट नहीं करती।
कुछ तो ये है कि कॉन्स्टिपेशन, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पी लूँ ना तो मेरा बहुत ड्राई हो जाता है ना, पी के ड्राइनेस फ़ील होती है। तो अब उसका मैंने सोल्यूशन ये किया है कि मैं बिल्कुल पत्ती कम कर दी हुई है। देखने में ये वाइट वाइट लग रही होती है, लेकिन वो एक दिल की तसल्ली हो जाती है ना कि जी हाँ जी हमने चाय पी है। वरना तो कड़क चाय का ही मज़ा आ रहा होता है, लेकिन खैर इस पे भी सुकून हो जाता है। अब यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने का टाइम था, मैंने कहा चलो किचन को क्लीन कर लूँ, क्योंकि जब तक किचन आपका क्लीन हो जाए ना, उसके बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना वो कहीं नहीं है। क्योंकि फिर आप सुकून से बैठते हो, कुछ भी आप टीवी देख लो, फ़ोन यूज़ कर लो, उसके अलावा जो भी आपको करना है, लेकिन किचन आपका साफ़ हो ना, तो बस ये तसल्ली होती है कि जी हाँ जी अब पूरा घर साफ़ है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले बर्तन धो लिए थे, और अभी शाम भी होने वाली थी। तो फिर उसके बाद हमारा प्लान था बाहर वॉक पे जाने का। मैंने कहा चलो उससे पहले पहले अपने काम ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पे मेरा ना जो क्लीनर है वो ख़त्म हो गया हुआ था। ये DIY क्लीनर है, तो ये इसकी मैंने आपके साथ पहले भी जो तरीका है ना वो शेयर किया हुआ है, आज फिर से बता रही हूँ। मैं ये जो डिश वॉश सोप है ना, जो लिक्विड होता है, ये थोड़ा सा डालती हूँ, सिर्फ इतना 2-3 टेबल स्पून। उसके अलावा इसमें मैंने ना 2-3 टेबल स्पून ही सिरका डालती हूँ, सिरका ज़्यादा नहीं डालना, उसकी वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। थोड़ा सा बस सिरका डालती हूँ, जिसकी वजह से ये चिकनाई वगैरह जो है ना वो क्लीन हो जाती है। उसके अलावा मैंने इसमें जो ये सॉफ्टनर होता है ना जो कपड़ों के लिए होता है, वो इसमें डाल देती हूँ। खुशबू के लिए वो भी इतना ही डालना है। तीनों चीज़ों की रेशो जो है ना वो बस इतनी ही रखनी है। उसके बाद आपने इस बॉटल को ना फिल कर देना है पानी के साथ, बाकी सारा आपने इसमें पानी डाल देना है। और ये इतना अच्छा आपका क्लीनर बन जाता है ना कि आप इसके साथ सरफेस क्लीन करें, स्टोव क्लीन करें, उसके अलावा आप कोई भी जो ग्लास वाली चीज़ें हैं वो इसके साथ क्लीन करें, कैबिनेट साफ़ करें, इसके साथ बड़ी अच्छी क्लीनिंग होती है। मैं तो जब से ये फ़र्स्ट टाइम मैंने आई थिंक किसी वीडियो में ही देखा था, तो मुझे ये इतना अच्छा लगा, तो उसके बाद मैं ना ये हमेशा से बना के रखती हूँ। जैसे ही ख़त्म हो जाए इसको मैं फिर से इसी तरह बना के रख देती हूँ, और ये बड़े काम आता है। वरना बाहर से जितने मर्ज़ी हम महंगे क्लीनर यूज़ कर लें, उनकी वो बात नहीं है जो ये घर पे क्योंकि इसमें सिरका डला होता है ना, उसकी वजह से बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है। और साथ साथ यहाँ पे मैंने पानी वाली जो हमारा कूलर था ना बॉटल, वो भी वॉश कर ली थी। और यहाँ पे बस फाइनल मेरी क्लीनिंग हो गई थी। स्टोव भी साफ़ कर लिया था, और शेल्फ़ वगैरह भी क्लीन हो गई थी। क्योंकि इसलिए बस ज़रा रफली सा कर रही हूँ कि 1-2 दिन पहले मैंने अपना डीप किचन साफ़ कर लिया था, और इसलिए सुकून था कि माशाल्लाह से घर अब साफ़ हो गया हुआ है। बस अब वही जो डेली की क्लीनिंग है ना वही हुआ करेगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप वीडियो जल्दी ही बनाया करूँगी। तो आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।